हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, उन्हीं का कुछ चुनिंदा प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। आप इन प्रश्नों में से कितना सही कर पाते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण है। ऑप्शन है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन और ब्लड यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा होता है। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक नहीं सप्लाई हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रोटीन और ब्लड यूरिया जो दिया गया है, अगर ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो इससे जो है किडनी फेल्योर की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन है यकृत, तिल्ली, पैंक्रियाज और पित्ताशय की थैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो यकृत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और सी ये दोनों जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि वहीं विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र में घुलनशील होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं किसका। जो है ऑप्शन है प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है प्रोटीन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20 और 28। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं दांत के विषय में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था ICP और M का, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। और इसको जो है मैंने वयस्कों के लिए 2, 1, 2, 3 बताया था और बच्चों के लिए 2, 1, 2, 0 बताया था। ठीक, ये था वयस्क के लिए और जबकि नीचे वाला था बच्चों के लिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 का मतलब आप गुणे 4 से समझेंगे। ठीक, तो जो कृंतक यानी जो काटने वाला दांत होता है वो 2 यानी कि 8 दांत होता है। ठीक, 4 ऊपर 4 नीचे। एक दांत कैनाइन का होता है, यानी चिड़ने फाड़ने वाला एक जोड़ी, मतलब एक का मतलब यहाँ पर 4 से है। ठीक, 4 से आप गुणा करके बताएंगे। प्रीमोलर यानी कि अग्रचौवर्णक, ये जो है इनकी संख्या 2 लिखा गया है। 2 का मतलब आप 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, और बाकी जो 3 अंत के हैं ये चवर्णक हैं। ये ज़िंदगी में केवल एक बार मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ठीक, तो जो दांत 2 बार निकलते हैं वो कितने हैं, 2, 1, 2 यानी कि 2, 1, 3, 2, 5। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 दांत ऐसे हैं जो ज़िंदगी में जो है या जीवन काल में वो 2 बार प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, मस्तिष्क, मांस और अंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है घटता है। क्यों? क्योंकि सोने पर शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। इस वजह से जो है जो BP भी है वो भी सामान्य हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। क्यों? क्योंकि ये जो है खट्टे फलों में या रसदार फलों में पाया जाता है। ठीक, खट्टे फल में या रसदार फल कह लीजिए, जो भी उसमें पाया जाता है। इस वजह से ये दूध में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें अगर घाव लग जाए तो आदमी की जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं होती है। ठीक, तो इस वजह से थक्का नहीं बन पाता। आगे बढ़ते हैं।
लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B7। क्यों? अब इस क्यों का उत्तर तो नहीं है, क्योंकि ये विटामिन है तो विटामिन बी की कमी, विटामिन B7 की कमी से लकवा रोग हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो राइट आंसर है वो है वसा। क्यों? क्योंकि वसा जो है ये कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी हमारे शरीर में या ब्लड में कर देता है, जिससे जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, इस वजह से संतुलित वसा खाना चाहिए। कैरोटीन मुख्य भाग है। ठीक, ऑप्शन है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन सी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिपिड है, अम्ल है, एल्कोहल है, एस्टर है या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्टर। ठीक, ये अब इसमें एस्टर क्या है? ये जो एस्टर है ये एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि क्रियात्मक समूह है। जो लोग जो है इंटर में पढ़े होंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। तो एस्टर जो है वो एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाचक में सहायक है। ऑप्शन है पित्त रस, जठर रस, अग्नाशयिक रस, इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो है विटामिन सी जो है खट्टे फलों में या रसदार फलों में पाया जाता है। इसका जिक्र ऊपर हो चुका है। ठीक, अगला प्रश्न है यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एल्बुमिन और ATP। तो जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो किस रूप में आता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक, यानी कि भोजन का जब पाचन होता है तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो जब उस ग्लूकोज को जो है एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ये ग्लाइकोजन यकृत में जो है वो संचित हो जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्लाइकोजन है। आगे बढ़ते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है थायमिन, कैसीन, इंसुलिन या एल्बुमिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कैसीन। थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इंसुलिन का जिक्र भी मैंने किया कि ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। एल्बुमिन जो है ये लीवर इसका फॉर्मेशन करता है या सिंथेसिस करता है कह लीजिए, या संश्लेषण करता है, और ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? यानी कि लाल रक्तकण का मतलब यहाँ पे रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका या कण जो भी कह लीजिए। तो ये जो है अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। ठीक, या वहीं पर पैदा होते हैं। अस्थिमज्जा क्या होता है? जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं ना नलिकानुमा, तो इन्हीं के बीच में जो है ये अस्थिमज्जा पाया जाता है। और इसी लंबी लंबी हड्डियाँ जहाँ पर भी हमारे शरीर में पाई जाती है उसी में जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D। तो विटामिन E जो है इसकी कमी से इनफर्टिलिटी, यानी कि जो है नपुंसकता जिसको बोलते हैं, ये होता है। ठीक, विटामिन A की कमी से रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया होता है। विटामिन D की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। ठीक, होना चाहिए इसका सबसे वाजिब उत्तर विटामिन B7 है, क्योंकि विटामिन B7 है नहीं, इस वजह से इसका उत्तर विटामिन B3 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं वसा और शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च और शर्करा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
पहला ऑप्शन है वसा और शर्करा, वसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, प्रोटीन हो नहीं सकता। ठीक, प्रोटीन हो नहीं सकता। अगर प्रोटीन नहीं हो सकता तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। इसमें वसा होने की वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। जो सबसे वाजिब उत्तर है वो स्टार्च और शर्करा का है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जो है आपका कितना प्रश्न सही हुआ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।